जय भीम दोस्तों। नवयान इकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक शेयर देखेंगे जिसका नाम है सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक स्टॉक है। ठीक है, तो यह हो गया उसका एक साल का चार्ट। ये देखिए एक साल का चार्ट, और आरएसआई अभी करीब करीब 51 पर है। ठीक है, अभी इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें 5 साल का स्टॉक देखना है। 5 साल का स्टॉक अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अभी स्टॉक कहाँ पर है, स्टॉक भैया यहाँ पर है, और यह देखिए यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यह हो गया पहला सपोर्ट। ठीक है, और यह सपोर्ट के करीब करीब ही अभी आपका एक स्टॉक है। ठीक है, यहाँ से ऊपर एक टॉप बनाया है, फिर नीचे गया है और ऊपर एक टॉप बनाया है। तो भैया यह क्या हो गया, यह टॉप हो गया इस शेयर का, यह टॉप प्राइस है। ठीक है, इसके पहले का एक टॉप भी ले सकते हो या बॉटम भी ले सकते हो, यह भी यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही आप यह 3 लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, आप क्या देख रहे हो, शेयर प्राइस यहाँ से गिर गया है नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया है और अभी इस लेवल पे खड़ा है। तो अभी प्राइस कितना है, 86। यह वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं 5 साल का। ठीक है, तो भाई यह 86 से और कितना भाग सकता है, तो आप क्या कीजिए, गूगल में जाइए, गूगल में जाके आप सर्च कीजिए सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज टारगेट प्राइस। इसको जैसे ही आपने सर्च किया है, ठीक है, टारगेट प्राइस क्या बता रहा है कि भाई ये मीडियन टारगेट जो होगा 106 के तरफ जा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा शेयर भागा तो 132 तक जा सकता है। ठीक है, अगर नीचे गिरा तो यहाँ 66 पे जाएगा, ऐसा अनुमान है। यानी कि 106 पे यह भाग सकता है। ठीक है, तो 106 पे ऊपर भाग सकता है और 66 नीचे आएगा। तो 66 कौन सा प्राइस है, 66 प्राइस कहाँ से मिल रहा है, तो भाई यह चार्ट यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 66 68 के करीब आ रही है एक लाइन। ठीक है, तो अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो 66 पे गिरेगा, ऊपर भागेगा तो 106 पे भागेगा। ठीक है, यह ऐसा न्यूज़ का अंदाज है। और अभी 86 है, अभी 86 है, मतलब भैया इसका मतलब है कि पोजीशन ली जा सकती है। ठीक है, लेकिन भैया यह जो चार्ट मैंने आपको दिखाया, यह चार्ट कौन सा है, यह चार्ट वीकली चार्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको ईयरली चार्ट पर देखूं, एक साल के चार्ट पे देखूं, तो भैया आप देखो कि अगस्त महीने से यह शेयर इसी रेंज पे जा रहा है। ठीक है, इसी रेंज पर है अगस्त महीने से। अगर यह ऊपर की तरफ भागा तो यह 100 को तोड़ेगा, यानी भैया ये जो ऊपर का टॉप प्राइस है 100, इसको 2-4 महीने में ये तोड़ भी सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई अभी यह जो है, अभी यह साइडवेज में है, और यह अगर तोड़ दिया इस साइडवेज को, तो यह सीधा ऊपर की तरफ 100 के तरफ भाग सकता है। ठीक है, लेकिन भैया आप में से कुछ लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, भैया मुझे 5 या 7 दिन के अंदर मेरे को 1% प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो आप उसका 5 डेज का चार्ट देख लीजिए। 5 डेज का चार्ट ये देखिए। अब 5 डेज का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये देखिए, यहाँ आरएसआई कितना है, 10। प्राइस बिल्कुल गिर गया नीचे, ये देखिए प्राइस गिर गया और फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब यहाँ प्राइस कितना है, 86 है, ऊपर ऊपर बढ़ते हुए 87 आ गया, 1% से ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, फिर देखो आरएसआई ये यहाँ चला गया 30 से नीचे, यहाँ आपने खरीदा, ऊपर जाके बेच दिया, अभी गिर चुका है, देखिए यहाँ गिर चुका है। ठीक है, अगर यह आरएसआई ऊपर जाएगा तो यह 87 को जैसे ही टच कर जाएगा
अगर आप 86.34 पे है, 87.34 यहाँ आकर आप बेच सकते हो। शायद इसके लिए आपको अगले 5-6 दिन में भी आप ये हो सकता है। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि बेस्ड अपॉन चार्ट आपका टारगेट अगर 1% का है तो भी 5 दिन के स्विंग के हिसाब से भी आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शेयर जो है यह ऊपर की तरफ ट्रेंड करने के लिए रेडी हो। अगर यह नीचे गया तो आपको हो सकता है नुकसान, आपको करना पड़ सकता है वेट। कितने दिन का? 8-10 दिन का वेट करना पड़ सकता है, और उसके बाद भी शायद 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं फिर ऊपर जाने के लिए, 92 पे जाने के लिए। ठीक है, तो भाई आपका ऑब्जेक्ट और टारगेट क्या है, यह आपको सोचना होगा। जैसे कि यह शेयर अभी साइडवेज में है, ठीक है, तो मैं यहाँ साइडवेज की एक लाइन खींच देता हूँ। यह हो गया टॉप साइडवेज का, और यह हो गया बॉटम। ठीक है, जैसे ही शेयर इस बॉटम की तरफ आएंगे, ठीक है, तब आपको क्या करना है? खरीदना है। और जैसे ही इस टॉप पे जाएंगे आप बेच सकते हो। तो अभी कहाँ पर है? अभी टॉप पर है। अभी यहाँ पर ऐसा 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 पैटर्न है, आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। अगर यहाँ लगातार 2 दिन अगर शेयर प्राइस गिरा, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 लगातार 3-4 दिन अगर गिरता है, तब आप शायद इसमें एक पोजीशन बना सकते हो डेली चार्ट के हिसाब से। लेकिन यह डिपेंड है मार्केट कहाँ भागने वाला है। तो भैया सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है कि शेयर प्राइस यहाँ पर हो या शेयर प्राइस यहाँ पर हो, दोनों ही केस में आपको शेयर खरीदना है। क्योंकि भैया हमें पता है कि शेयर का टारगेट प्राइस 106 है और हम 86 पे खरीद रहे हैं। अरे भैया 86 से कम वो 94 पे तो जाएगा, यहाँ पर तो जाएगा तोड़कर। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? आपका प्रॉफिट कम से कम 10% बन गया। तो आप मान लो कि 1 लाख रुपया लगाया है और 4-5 महीने में आपको 10% मिल रहा है, तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है ना, दैट्स वेरी गुड। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इस तरीके की स्टडी करनी होगी, ठीक है ना, कि भाई कौन सा शेयर में अब मुझे पोजीशन लेनी है और मुझे वह कितने दिन के लिए पोजीशन लेनी है। ठीक है, मान लो यह 5 साल का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 5 साल का अगर आप देखो तो ये 2020 के कोविड के बाद से जो शेयर मार्केट भागना चालू हुआ, ठीक है, किसी ने शेयर यहाँ पर भी खरीद के रखे हैं। अगर वो सिर्फ, मैं बोला कि 2 साल में बेचूंगा ही नहीं, 2022 में वो शेयर की प्राइस कितनी होगी? 124। यहाँ पर कितनी थी? 64 रुपये। डबल, 1-1.5 साल में डबल। किसी ने शेयर यहाँ खरीदे होंगे जब RSI यहाँ 27 पे पहुँच गया था, ठीक है ना, या ठीक है। अगर किसी ने शेयर यहाँ खरीदे हैं तो भाई यहाँ से यहाँ तक का कितना है? यह हो गया 65 और यह हो गया 98, 30, कम से कम 40-50% का प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको भी शेयर मार्केट आपको टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कब स्लो डाउन जा रहा है और मार्केट कब भाग रहा है और कब आपको शेयर खरीदने हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक में शेयर खरीदने हैं तो आपको कम से कम 5 स्टेप में खरीदने हैं। जैसे इस स्टॉक में अगर $86 पे अगर कोई खरीद रहे हैं, ठीक है, मान लो आप आज के डेट में आप 50 शेयर खरीद सकते हो, तो भाई सबसे पहले आप यहाँ 5 ही शेयर खरीदो। 3-4 दिन रुक जाओ, देखो कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या वहीं पे रुका हुआ है। ठीक है, अगर नीचे चला जाता है भैया 80 पे, तो फिर और 5 से 7 और खरीद लो। फिर 4-5 दिन रुको, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है,
या RSI ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है वह देखो, उसके बाद फिर 10 शेयर खरीदो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक अंदाज आ जाएगा कि हाँ भाई अब ये शेयर किस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। तो शेयर एक साथ एक ही टाइम पे ना खरीदे, लेकिन शेयर कुछ कुछ अंतराल पे आपको खरीदने हैं। अगर आप 50 शेयर खरीद सकते हो तो 5 खरीदे, कुछ दिन बाद देखे, 7-8 दिन वेट करें, फिर उसको एवरेज कीजिए, फिर और गिरता है तो उसे और एवरेज कीजिए, क्योंकि आपको पता है कंपनी बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको मार्जिन भी पता है कि भाई ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि भाई यह नीचे गिर गिर के कितना गिरेगा, यह नीचे गिर गिर के सिर्फ 66 तक ही गिर सकता है। तो भैया 86 पे खरीदा है, 76 पे आपने एवरेज कर लिया है, 66 पे आपने और ज़्यादा एवरेज कर लिया है, इसके बाद तो जो ऊपर जाना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक कन्विंसिंग स्टडी करनी है किसी भी शेयर की, कि आपको विश्वास है कि यह शेयर के प्राइस आगे जाकर इंक्रीज होंगे, ठीक है, आगे जाकर इंक्रीज होंगे। अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ में आप एक लाइन ड्रॉ की है हमने 66, ठीक है। दूसरी लाइन, ये टॉप कितना है भैया 100, और ये कितना है 105, ठीक है। तो भैया 105 पे और एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसलिए वो न्यूज़ में लिखा था कि 106 का टारगेट है, और अगर ऊपर ऊपर भागा तो यह जो सबसे टॉप है 130 132 यहाँ तक जा सकता है। तो इसमें जो आपको मार्केट में न्यूज़ मिलती है उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है भैया। ये टॉप बनाया, यहाँ नीचे गया और ये थोड़ा सा ऊपर आया, मतलब यह एक लेवल है। फिर उसके बाद जितना नीचे गया यह बॉटम है, अभी यह बीच में झूल रहा है, ठीक है। अगर गिरेगा तो 66 पे ही गिरेगा और फिर उठ जाएगा, नहीं तो ऊपर भागेगा तो 106 को तोड़कर ही भागेगा। यह सिंपल लॉजिक है जो कि आपको न्यूज़ में भी देखने को मिल सकता है। तो यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। और अगर किसी भी शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। जय भीम।